एवरीवन, माय नेम इज़ मंगल सिंह और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस जैसे कि इसमें बता रखा है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी कि यहाँ पर चार प्रकार के सेंटेंस होते हैं। डिक्लेरेटिव को हम कह सकते हैं सिंपल सेंटेंस, और सिंपल सेंटेंस में ही नेगेटिव काउंट होता है। दूसरे नंबर पे आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरे नंबर पर आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस और चौथे नंबर पर आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एक पार्ट और है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एक पार्ट और है, और वो है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इस तरीके से ये सेंटेंस 5 प्रकार के हुए। सो देखिए, ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा इस चीज़ का हमेशा। डिक्लेरेटिव जो मेक्स अ स्टेटमेंट, जिससे एक स्टेटमेंट मिलती है, जिससे कोई बात सिंपल वे में कही जाती है। जैसे कि सी इज़ रीडिंग ए बुक, वह एक किताब पढ़ रही है, तो यू नो व्हाट, एक सिंपल सेंटेंस है। ही नोज़ हिंदी, वो हिंदी जानता है, तो ये भी एक सिंपल सेंटेंस है। अब दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है या सवाल जवाब करना, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। आस्क क्वेश्चंस, जैसे आर यू कमिंग टू पार्टी, क्या आज आप पार्टी आ रहे हो। तीसरे स्थान पे होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम आज्ञावाचक वाक्य बोलते हैं। आज्ञावाचक वाक्य जिसमें कोई रिक्वेस्ट करता है, कोई एडवाइस देता है और कोई किसी को आदेश देता है, तो ऐसे वाक्य को इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। चौथे नंबर पे आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, फोर्थ में। यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जो किसी घटना को देखकर अचानक जो मन में विचार उठते हैं, अचानक मन में जो विचार उठते हैं, सडनली किसी घटना को देखकर जो मन में फीलिंग्स निकल के बाहर आती हैं, उन वाक्य को हम एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं। एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। याद रखिए, सिंपल सेंटेंस में हमेशा फुल स्टॉप आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क आता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमेशा फुल स्टॉप आता है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमेशा एक्सक्लेमेटरी चिन्ह आता है। सो ये थे हुए सेंटेंस के टाइप्स। लेकिन कुछ ये सेंटेंस हम यहाँ पर बाय फंक्शन के द्वारा, यानी कि फंक्शंस के द्वारा, लेकिन स्ट्रक्चर पे देखें तो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए, ध्यान दीजिएगा। बाय स्ट्रक्चर जो सेंटेंस है, वो सेंटेंस के प्रकार यहाँ पे 4 हैं, ये स्ट्रक्चर के द्वारा। जैसे सिंपल सेंटेंस कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट क्लोज, यानी कि इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लोज होती है, स्वतंत्र क्लोज होती है, जिसका अर्थ पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। उस सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, और उसे हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट क्लोज। दूसरी बात कर लेते हैं कंपाउंड सेंटेंस। देखिए, कंपाउंड सेंटेंस जो बनता है वो 2 या 2 से अधिक सिंपल वाक्यों के जोड़ने से बनता है। याद रखिएगा, कंपाउंड सेंटेंस 2 या 2 से अधिक सिंपल वाक्य के जोड़ने से बनता है, और उसमें भी प्रिंसिपल क्लोज पाई जाती है। यानी प्रिंसिपल क्लोज को हम दूसरी भाषा में इंडिपेंडेंट क्लोज भी बोलते हैं। तीसरे में बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक सिंपल सेंटेंस होता है और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट सेंटेंस। यानी कि एक इंडिपेंडेंट क्लोज होती है, जबकि दूसरी सबऑर्डिनेट क्लोज होती है। सबऑर्डिनेट क्लोज उसे कहते हैं जो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए इंडिपेंडेंट क्लोज पर निर्भर करती है, यानी कि प्रिंसिपल क्लोज पर वो निर्भर होती है। तो ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक सिंपल सेंटेंस होता है, दूसरा सबऑर्डिनेट सेंटेंस होता है। फोर्थ पार्ट में बात कर लेते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी कि इसमें क्या होगा, 2 कंपाउंड होंगे सेंटेंस और तीसरा सेंटेंस हमारा सबऑर्डिनेट रहेगा। यानी कि 2 जो कंपाउंड सेंटेंस होंगे उनका अर्थ कंप्लीटली होगा, जबकि तीसरा जो सेंटेंस होगा उसमें अर्थ कंप्लीट नहीं होगा, उसमें अर्थ अधूरा होगा, और वो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए प्रिंसिपल क्लोज पर निर्भर होगा। आई होप मैं आपको समझा चुका हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, आप लोग यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, ही रन्स फास्ट, तो एक सिंपल सेंटेंस हुआ। दूसरे में देखिए, ध्यान रखना, कंपाउंड सेंटेंस में अब एक बार याद रखिएगा, इसमें इन कंजक्शंस का प्रयोग होता है, नोर, बट, यट, सो।
4 इन कंजक्शंस का इसमें प्रयोग होता है कंपाउंड सेंटेंस में। जैसे सी वांटेड टू गो आउट, वह बाहर जाना चाहती थी, लेकिन इट स्टार्ट रेनिंग, लेकिन बरसात शुरू हो गई। देखिए इस सेंटेंस का अर्थ भी पूरा है और इस सेंटेंस का अर्थ भी पूरा है। तीसरे पे देखिएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ऑल्दो ही वॉज टायर्ड एंड ही फिनिश्ड हिज वर्क, यद्यपि वो थका हुआ था फिर भी उसने अपना काम पूरा कंप्लीट किया। यानी कि जो आल्दो से जुड़ा हुआ सेंटेंस है ये हमारा सबऑर्डिनेट है क्योंकि इसका अर्थ पूरा नहीं है, जबकि ही वॉज फिनिश्ड हिज वर्क ये हमारा प्रिंसिपल क्लोज है क्योंकि इसका अर्थ पूरा कंप्लीट है। और आगे ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है कंटेन्स एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लोज एंड 1 मोर डिपेंडेंट क्लोज, यानी कि इसमें एक इंडिपेंडेंट होगा, इसमें 2 इंडिपेंडेंट होंगे और एक यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लोज होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कितने टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। बाय स्ट्रक्चर 4 प्रकार के होते हैं बल्कि जबकि बाय फंक्शन 5 प्रकार के होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया।